अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज जो वीडियो है आपके लिए शेयर कर रहे हैं वो, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो फाइनल सेमेस्टर होते हैं उनमें कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो प्रोजेक्ट बड़े मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को। उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और उसमें स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं, आज की इस वीडियो में वो हमारा टॉपिक है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आपको ना तो ये प्रोजेक्ट मुश्किल लगेंगे और ना ही आपको ये लगेगा कि प्रोजेक्ट को करना कोई मुश्किल काम है। बड़े आसान लगेंगे। लेकिन और बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो, अब अगर आप अभी किसी फाइनल सेमेस्टर में हैं या नेक्स्ट आपका कोई सेमेस्टर आने वाला है या अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ें रहेंगी एट द एंड तक, तो कोई वजह नहीं कि आप ये प्रोजेक्ट आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। और सिर्फ कंप्लीट करेंगे बल्कि बहुत से अच्छे नंबरों के साथ, आप अच्छी सीजीपी के साथ आप इनको बना लेंगे। तो चलें उन चीज़ों को देख लेते हैं कि क्या आपने उनमें करना है और किन पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर लाजमी करें दूसरे स्टूडेंट्स तक, क्योंकि इंफॉर्मेशन की कमी बाज़ औक़ात किसी भी मसले को जन्म दे सकती है और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो किसी न किसी स्टूडेंट का लाजमी भला हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट्स आपको पता है कि मुख्तलिफ़ जो डिग्रीज़ हैं, चाहे वो बीएस इंग्लिश है, बीएस सीएस है, बीएस आईटी हो, बीएस एससी हो, बीएस मैथ हो, साइकोलॉजी हो, ये जो भी बाकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनमें फाइनली आखिर 7वें में सेमेस्टर में या 8वें में एक तो प्रोजेक्ट आ जाता है। जो प्रोजेक्ट हैं मोस्टली वो अब 2 सेमेस्टर में हो जाते हैं, जैसे कि 7वें सेमेस्टर में आता है और 8वें में जाके कंप्लीट होता है। इसके अलावा बीएड का प्रोजेक्ट भी होते हैं। जिस जो बीएड के प्रोजेक्ट है ना, वो होते हैं एक ही सेमेस्टर में कंप्लीट होते हैं। उसमें थीसिस होता है, रिसर्च वर्क और बाकी सारी चीज़ें। अब स्टूडेंट उनमें फ़ेल क्यों होते हैं और फ़ेल क्या यूनिवर्सिटी उसमें सख्ती करती है या कोई सुपरवाइज़र की कमी होती है या सख्ती होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टोटली जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट की तरफ से होती हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स सुपरवाइज़र होते हैं वो इंतज़ार में होते हैं कि आप उनसे प्रॉपर्ली गाइडलाइन लें और वो बारहा अनाउंसमेंट्स में और बाकी चीज़ों में आपको ईमेल भी करते हैं और नोटिफिकेशन भी करते हैं अनाउंसमेंट्स में, ताकि आप पूरी उनसे कांटेक्ट करें। अब कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अगर आप उनको पे अमल करेंगे तो कोई वजह नहीं कि आप प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से ना कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन विद प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रोजेक्ट्स में। जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, इंटर्नशिप है या रिसर्च वर्क है, कुछ भी है, इम्पोर्टेंस ऑफ इस्टेब्लिशिंग कंटेक्ट, सबसे ज़रूरी है कि आप उनसे फ़ौरी तौर पर कंटेक्ट करें। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, उसमें सिलेक्शन से लेकर उसमें बाकी सारे प्रोसेस जो भी हैं उन्हें, वो सब में शुरू से ही आपने फ़ौरी तौर पर कंटेक्ट कर लेना है अपने सुपरवाइजर से। एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन विद द प्रोजेक्ट सुपरवाइजर फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट्स। आपको एक तो गाइडेंस चाहिए होती है और सपोर्ट चाहिए होती है उस सुपरवाइज़र की, ताकि आप उनसे बार बार पूछ सकें कि वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से कंप्लीट करना है। अब वो प्रोजेक्ट उनसे कम्युनिकेशन किस तरह होगी और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ये आ जाती है अगली पॉइंट्स में। प्रेफर्ड चैनल्स क्या होंगे अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करने के लिए। उसमें जो कम्युनिकेशन है, वीयू की ईमेल है, जो स्टूडेंट को हम बार बार समझाते हैं। पहले सेमेस्टर से लगते हैं बताने और 8 सेमेस्टर गुजर जाते हैं या 3 गुजर जाते हैं बीएड के या एडीपी वालों के, 4 गुजर जाते हैं। लेकिन ऐसे चीज़ें नज़र आती हैं कि उनको ईमेल का ही नहीं पता चलता। और हालांकि मैं हर वीडियो में ये बताता हूं कि अगर आपने मोबाइल में या लैपटॉप में ईमेल नहीं लगाई, आपको नहीं पता, तो लाजमी तौर पर उससे कांटेक्ट करें और ईमेल को अपने मोबाइल में लगाएं, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट को बना के दी जाती है। दूसरा तरीका स्काइप है। स्काइप पे हर सुपरवाइज़र का एक स्काइप आईडी होता है, वो आपको बता देते हैं अनाउंसमेंट्स में और ईमेल में भी आपको वो सेंड कर देते हैं कि फ़ौरन उनसे रब्ता करें, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो सुपरवाइज़र होते हैं उनको अलर्ट होते हैं
स्टूडेंट्स वाइज कि इतने लोग जो है ना वो आपके अंडर हैं, और वो सुपरवाइज़र खुद से भी आपको ईमेल करते हैं। याद रखें, ये जो ईमेल है ये आपकी जो पर्सनल ईमेल है ना वो नहीं होती, ठीक है। जो वीयू की तरफ से आती है ईमेल वो होती है। और स्काइप आईडी आपने बनाना कैसे है वो भी इस चैनल के ऊपर हमने शेयर किया हुआ है। स्काइप आईडी और वीयू के हवाले से जो ईमेल्स हैं वो भी बारहा 3-4 मैंने इसमें वीडियो, बल्कि उससे भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। उसका पासवर्ड, उसको सेट कैसे करना है, हर चीज़ यहाँ पे बताई गई, यहाँ पे देख लें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में आके ये वीडियो ईमेल लिखेंगे तो आपके सामने ये मुख्तलिफ जो ईमेल्स हैं वो आ जाएंगी। उसका पासवर्ड कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें उसके हवाले से है। और उसके अलावा स्काइप आईडी नहीं बनानी आती तो वो भी यहाँ पे आपको बताई हुई है। और अगर आप चैनल पे आते हैं और आप कहते हैं कि मुझे वीडियो नहीं मिल रही, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही सर्च कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ हो पहले से ही। या देखें सर्च बॉक्स में लिखा और उसके बाद ये स्काइप आईडी यहाँ पे मैंने बनानी सिखाई थी। और प्रोजेक्ट के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हम अक्सर औकात शेयर करते रहते हैं। तो अगला जो पॉइंट है, स्काइप हो गया, ईमेल हो गया, और दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, डिस्कस द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ फेलिंग टू कंटेक्ट द सुपरवाइज़र लीडिंग टू लेक ऑफ गाइडेंस एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट फेल्यूर। और यह अगर आप नहीं करते उनसे तो होगा क्या, एक तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी और फिर नतीजा क्या निकलता है कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। याद रखें इन चीज़ों को। अगला जो वीयू की ईमेल है, आपने अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करना, इंपॉर्टेंट समझें उसकी ईमेल की। आपकी जो पर्सनल ईमेल होती है @gmail जो समझ लेंगे जिसके एंड पे @gmail, @hotmail या @yahoo इस तरह होता है, वो आपकी पर्सनल ईमेल है। जो वीयू की ईमेल है वो @vu.edu.pk इस तरह होती है। ये सुपरवाइज़र ने आपकी पर्सनल ईमेल के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं करना, और आपने भी अगर ईमेल करनी है अपने प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र से या किसी भी मसले में अपने टीचर से, तो आपको अपनी वीयू ईमेल ही से ईमेल करनी है यूनिवर्सिटी को। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग द वर्चुअल यूनिवर्सिटी ईमेल फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। याद रखें ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें एक आपकी आइडेंटिटी छुपी होती है। आपकी LMS ID के नाम से ये बनती है, और जैसे ही मिल जाती है तो उस यूनिवर्सिटी को, उस प्रोवाइडर को पता होता है कि ये इस स्टूडेंट की ईमेल है। तो बाकी जो पर्सनल ईमेल होती हैं ज़ाहिर है उससे किसी की भी पहचान नहीं हो सकती, कोई भी किसी भी तरह से उनको बना सकता है। और कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन यूजर्स, अगर आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करते इस ईमेल को तो क्या होगा। वीयू ईमेल इंक्लूडिंग मिस्ड अनाउंसमेंट्स, जो भी बताना चाह रहे होंगे सुपरवाइज़र आपको अपने प्रोजेक्ट के हवाले से नई चीज़ वो किस तरह बनानी है, क्या करनी है, कैसे करना है, और क्या वो डाटा आपके साथ शेयर करते हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट ही नहीं करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें मिस्ड हो जाएंगी। और नतीजा जो हमारा टॉपिक है वही होगा। अब आ जाएं अगली स्काइप इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अपना स्काइप आईडी लाजमी बनाएं, और स्काइप से ये होता है कि आपको फौरी कम्युनिकेशन हो जाती है, और आप उनसे इसका बात भी कर सकते हैं, अपने सुपरवाइज़र से उनसे पूछ सकते हैं। जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन आपकी होगी उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और आप इजीली अपने सुपरवाइज़र से बातचीत कर सकते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका माइंड समझ सकते हैं कि किस तरह का काम वो आपसे करवाना चाह रहे हैं। वो याद रखेंगे जो वीडियो के सुपरवाइज़र हैं, बार बार अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कतई तौर पर इस चीज़ का माइंड नहीं करते कि आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं। जितना पूछेंगे, जितना अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे, इतना ही वो आपको ज़्यादा गाइड करेंगे। तो स्काइप आईडी बना लीजिएगा, वो भी तरीका यहाँ पे बताया हुआ है, वीडियो भी बना दी हुई है मैंने, और प्रॉपर इसमें प्रोसेस बताया था किस तरह आपने अपना स्काइप आईडी बनाना है। और अगर आप स्काइप आईडी नहीं करते इसी तरह जैसे आपने ईमेल के ऊपर नहीं किया, तो फिर नतीजा क्या होगा, नतीजा यही निकलेगा जो हमारा टॉपिक है कि फ़ेल हो जाएगा प्रोजेक्ट, या मुश्किल पेश आएगी आपको, या आपका CGP इतना अच्छा नहीं बनेगा कि अगर आपने प्रॉपर्ली उनसे गाइडलाइन ली नहीं, और उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसके मुताबिक आप काम नहीं करते। क्योंकि अगर आप
उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो ही वो आपके काम को चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पे कमी है, प्लेजरिज्म है या कुछ भी है। जैसे जैसे गाइड करते जाएंगे आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करते जाएंगे और आपका जो वर्क है वो बेहतर होता जाएगा। स्काइप कम्युनिकेशन लाजमी करें। कुछ भी पूछना हो अपना स्काइप आईडी यूनिक बनाएं अपने VULMS आईडी के नाम से, ताकि पहचान में आसानी आए। और उसके बाद कुछ भी पूछना हो आप, जो गिवन टाइम होता है आप उसके ऊपर मैसेज छोड़ सकते हैं, वॉइस मैसेज स्काइप के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। ज़ाहिर है एक मेल अगर आप करते हैं तो जो लिखने में बाज़-औक़ात हम पूरी तरह अपने जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हम पूछना चाह रहे होते हैं या बताना चाह रहे होते हैं, वो लफ्ज़ों की कमी की वजह से पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कॉल कर लेते हैं सुपरवाइज़र को तो प्रॉपर्ली आप फ़ौरी तौर पर उसी चंद सेकंड में 1 मिनट में अपना जो पॉइंट है वो अच्छे तरीके से समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो एक तो ये है कि स्टूडेंट की चौथी जो वजह है ना फ़ेल होने की, वो ये है कि स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट को बिल्कुल जो नॉर्मल असाइनमेंट्स होती हैं पूरे सेमेस्टर में चलती रहती हैं 20 नंबर की 10 नंबर की उसी तरह लेते हैं। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। प्रोजेक्ट को आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है ना ये एक समझिए कि एक आपकी सोल है पूरी स्टडी की। तो आपने इसको ऐसे नहीं लेना, क्योंकि ये प्रॉपर चलता है। जैसे 2 सेमेस्टर आपके गुज़रते हैं प्रोजेक्ट में, तो उसमें कई सारी असाइनमेंट होती हैं। हर असाइनमेंट एक स्टेप वाइज़ चलती है। शुरू में एक फ़र्ज़ करें अगर मैथ का अगर टॉपिक दिया जाता है आपको या बीएड का एक टॉपिक दिया जाता है, फिर आपके उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। 6, 7, 8 असाइनमेंट भी चलती हैं आपकी थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के साथ और हर जो असाइनमेंट्स है वो पिछली असाइनमेंट के ऊपर बेस होती है। यानी एक सीक्वेंस चलता है असाइनमेंट्स का। तो इसलिए बिल्कुल भी ये मत समझें कि जो बाकी असाइनमेंट्स हैं और प्रोजेक्ट की असाइनमेंट्स हैं वो एक ही तरह की हैं और बस जैसी-तैसी आपने बना के कर दी तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि बाकी जो असाइनमेंट्स होती हैं उनको उनमें अगर कम नंबर हों तो वो आपका एग्ज़ाम्स बचाता है आपको। मिड टर्म में आप अच्छे नंबर ले लेते हैं, फाइनल में ले लेते हैं और नतीजा ये है कि अगर असाइनमेंट में कम भी नंबर आएँ तो आपको पास कर दिया जाता है या आप हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट की असाइनमेंट्स हैं, उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, आपने उन्हीं असाइनमेंट्स की बेस के ऊपर ही पास करना होता है। तो इसलिए इनको बाकी असाइनमेंट्स की तरह ना लें, इनको स्पेशली आपने ट्रीट करना है और अपने माइंड में ये बिठा लें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स होती हैं और इनको क्लियर करने के बाद ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। और आखिरी जो बात है, मज़ीद 5वीं बात जो है वो, आप जो स्टूडेंट्स हैं वो इंस्ट्रक्शन जो दी जाती हैं उनको LMS के अंदर प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट से लेकर और बाकी सारी की सारी उनको वो मिस कर देते हैं या उसके ऊपर गौर नहीं करते या यूँ समझ लें कि ईज़ी ले लेते हैं कि चले जी जैसी तैसी है कोई नहीं चल जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट के मामले में जितने भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपने केयरफुली पढ़ना है और उनके ऊपर अमल करना है। और अगर नहीं करते अमल तो नतीजा ये निकलता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता और आपका एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा की तरफ चला जाता है। और बाज़ स्टूडेंट फिर कहते हैं कि जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमारी डिग्री को लंबा किए जा रही है। तो ऐसा वजह यही होती है कि स्टूडेंट ने शुरू से ही उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया होता और इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और नतीजा ये क्या निकलता है कि वही बातें जो आपको सुनने को अक्सर मिलती हैं कि जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने डिग्री लंबी कर दी, हमारा सेमेस्टर लंबा कर दिया। तो इसकी वजह स्टूडेंट की अपनी नेग्लिजेंस होती है। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेक ऑफ अटेंशन। तवज्जो नहीं करते, जैसी तैसी असाइनमेंट बनाई, उसको ना उसके ऊपर जितनी रिक्वायरमेंट्स थी उसको भी आप नहीं देखा, ना पूरा किया और जैसे दिल किया उसको पूरी सूरी करके जमा करवा दी। और ये भी नहीं देखा उसके बाद कि भाई प्रोजेक्ट ने सुपरवाइज़र ने क्या उसके ऊपर कमेंट्स किए हैं, क्या वो कहना चाह रहा है और क्या-क्या कमी थी पिछली असाइनमेंट्स में। बिल्कुल जो अटेंशन की कमी है स्टूडेंट की और वो करते हैं ऐसे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट बाज़ औक़ात इतना भी नहीं देखता कि उसकी असाइनमेंट के ऊपर क्या कमेंट्स किए गए हैं और कहाँ पे कोई कमी थी। वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं और इग्नोर करने का मतलब ये है कि उनको पता ही नहीं होता या अटेंशन की कमी
या तवज्जो ही नहीं इस चीज़ के ऊपर, तो बिल्कुल ऐसे ही काम चल रहा होता है जैसे ये किसी दूसरे पर्सन का काम है। तो ऐसा नहीं होना इन प्रोजेक्ट्स में जो ऊपर मैंने आपको दिखाए हैं। अब एक आखिरी चीज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम इस सूरत में कह सकते हैं, ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर तो स्टूडेंट्स उनके ऊपर अमल ही नहीं करता, नतीजा क्या होता है कि नतीजा ये निकलेगा कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी और उसे पता ही नहीं होगा कि उसके साथ होना क्या है। अगर आप शुरू से लेकर एक पूरा 2 सेमेस्टर चलते हैं, एक पूरा साल एक प्रोसेस चलता है आपका, और एक आप अपने सुपरवाइज़र के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करते हैं, राब्ते में रहते हैं, तो आप का और सुपरवाइज़र का जो कम्युनिकेशन है वो बेस्ट हो जाएगी, और जो एक हिचकिचाहट होती है वो नहीं होगी आप में, और आप फाइनल प्रोजेक्ट में भी प्रॉपर्ली जब आपने सारी चीज़ें प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र के साथ मिलकर कंप्लीट की होंगी, ठीक की होंगी, तो फाइनल जब वाइवा होगा तो आप उसको प्रॉपर्ली और कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको फेस कर सकते हैं और अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट ने सारा ये ऊपर वाले पॉइंट इग्नोर किए रखे पूरे प्रोजेक्ट में, उसे पता ही नहीं होगा कि सुपरवाइज़र का माइंड क्या है, क्या वो पूछेगा, क्या किस तरह काम करना था या कैसे किया, तो नतीजा क्या निकलेगा कि बिल्कुल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो गई और खामखा का खौफ का शिकार हो जाएगा स्टूडेंट्स, और नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा यही वाला कि प्रोजेक्ट को पास करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपने उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, एक तो ईमेल्स आपको पता होनी चाहिए, इसको फ़ौरन अगर कोई भी सेमेस्टर में हैं आप, चाहे अभी पहले में हैं या आपका प्रोजेक्ट आने वाला है या कोई भी है, ईमेल्स अपना लाज़मी अपने मोबाइल में लगाएँ, अपने लैपटॉप में लगाएँ, अपना स्काइप आईडी बनाएँ, और कहीं भी ज़रूरत पड़ती है आपको तो लाज़मी करें। क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं कि जैसे कि ज़ूम्स के ऊपर मीटिंग वगैरह होती हैं, और ज़ूम के ऊपर भी, और एक और सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर भी, गूगल मीट है जैसे, तो टीम्स के ऊपर होती हैं, वो सारी की सारी आपकी वीडियो ईमेल को ही यूज़ करते हुए मीटिंग आप अटेंड करते हैं। तो फ़ौरन इन चीज़ों के ऊपर आप एक अपना माइंड क्लियर करें, और इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा प्रोजेक्ट में, ताकि आपका प्रोजेक्ट अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाए और आपकी डिग्री एज़ यूजुअल जो आपकी ड्यूरेशन है उसमें ही कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।